साथियों, भी एक साथी ने सवाल पूछा कि सर आप बताते हैं कि अमीर बनना चाहिए, हर व्यक्ति अमीर बन सकता है, हर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, हर व्यक्ति तरक्की कर सकता है, तो आखिर अमीर बनने में, तरक्की करने में, आर्थिक स्वतंत्रता पाने में, आर्थिक रूप से सक्षम बनने में आखिर कितना समय लगता है? क्या कोई फिक्स आंकड़ा है कि इतने समय में व्यक्ति अमीर बन सकता है? मुझे लगा इस पर बात रखनी चाहिए। ऐसा कोई फिक्स समय तो कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। अगर कोई भी आपको कहे कि आप इतने समय में, इतने हफ्ते में, इतने महीने में, इतने साल में आप अमीर बन जाएंगे, वो समझ लिए झूठ बोल रहा है। लेकिन हाँ, क्या क्या हो सकता है या कितना समय मिनिमम लगता है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी जड़ें कितनी मजबूत हैं, आपको मनी मैनेजमेंट के नियम कितनी अच्छी तरह आते हैं, किस उम्र में आपने सीखे, कितने समय में सीखे और उनका कितना इंप्लीमेंटेशन आप कर रहे हैं। बढ़िया से बढ़िया दवाई भी अगर आप लेकर के आएंगे और अगर आप उसे खाएंगे नहीं और डॉक्टर से पूछेंगे दवाई कब, कितने दिन में मेरी बीमारी ठीक करेगी, कितने दिन में मेरा इलाज हो जाएगा, कितने दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा, वो डॉक्टर आपको कोई सही सलाह नहीं दे सकता, वो बता ही नहीं पाएगा। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप उन नियमों को अपने बिजनेस में, अपने जीवन में, उन आदतों को अपने अंदर कब डालते हैं, कितना डालते हैं और कितना आप रिजिड रहते हैं उन पर, कितना निरंतर आप काम करते हैं। क्योंकि किसी भी फील्ड में अमीरी हासिल करनी हो, बिजनेस में तरक्की करनी हो, नाम कमाना हो, शोहरत पानी हो, सबसे बढ़िया नियम क्या है? कंसिस्टेंसी। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। निरंतर प्रयास करना होगा और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि एक बार अमीर बन गए तो फिर प्रयास नहीं करना है। जितना मुश्किल अमीर बनना है, उससे ज्यादा मुश्किल अमीर बने रहना है, उस अमीरी को मेंटेन करना है। केवल अमीर बन जाना एक बार आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए अमीर बन जाने के बाद उस अमीरी को मेंटेन करना, और वो ये जीवन भर का संघर्ष होगा। सफलता जीवन भर के लिए चाहिए। एक टाइम टेम्परेरी पार्ट टाइम सफलता चाहिए तो एक बार मिल जाएगी, 5 साल 10 साल आप मेहनत करेंगे, सफलता मिल जाएगी, लेकिन उसको मेंटेन जीवन भर करना होगा। और क्यों क्यों आपको चाहिए कि मुझे इतना फिक्स समय मिल जाए? आपका फिक्स समय क्या होना चाहिए? जब तक सफलता मिल ना जाए, जब तक मैं अमीर बन ना जाऊं, जब तक मेरी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो जाए, मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं प्रयास करता रहूंगा। आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। वो मैंने एक कहानी सुनाई थी ना, एक व्यक्ति था, उसके बारे में प्रसिद्ध था, जब जब वो नाचता था बारिश होती थी, जब जब नाचता था बारिश होती थी, और जहां कहीं बारिश नहीं होती थी उसे बुलाया जाता था, वो नाचता रहता था और बारिश हो जाती थी। एक गांव में एक बार बारिश के लिए ऐसे ही उन बुजुर्ग को बुलाने के लिए बोला गया, तो गांव के युवाओं ने कहा उसके नाचने और हमारे नाचने में क्या फर्क है, हम भी नाचेंगे, बारिश होगी, हम भी प्रयास करते हैं। 4 युवा थे, चारों ने नाचना शुरू किया। पहले एक व्यक्ति ने नाचना शुरू किया, आधा घंटा हुआ, 15 मिनट, पौना घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, थक गया, बैठ गया। दूसरे युवा ने फिर नाचना शुरू किया, वो भी आधे घंटे पौने घंटे में बैठ गया। तीसरा फिर बैठ गया, चौथा बैठ गया, थक गए। अब 3-4 घंटे हो गए थे, बारिश नहीं हो रही है। अब गांव के लोगों ने कहा उसी बुजुर्ग को बुला लेते हैं। उस बुजुर्ग को बुलाया गया, वो आया, उसने नाचना शुरू किया और नाचे जा रहा है, नाचे जा रहा है। आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, 4 घंटे हुए, 5 घंटे हुए, वो मस्त है, नाचे जा रहा है, नाचे जा रहा है, नाचे जा रहा है। और अचानक देखा 6-7 घंटे बाद बारिश होने लगी। बारिश हुई, सब खुश हो गए। उन युवाओं ने उसके पैर पकड़ लिए, उससे पूछा कि ऐसा क्या है, हम भी नाच रहे थे, हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई, आप नाचे बारिश होने लगी, आखिर ऐसा क्या, आप ऐसा क्या करते हैं, ऐसा क्या अलग करते हैं? उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं कुछ अलग नहीं करता, मैं सिर्फ तब तक नाचता रहता हूं जब तक बारिश ना हो जाए। और मेरी ये जो कंसिस्टेंसी है, मेरी जो ये नियत है, मेरी ये जो सोच है, मेरा जो ये उस नाच में खो जाना है, ये उस परमपिता परमात्मा को, उस नियति को, उस कुदरत को पसंद आ जाता है और वो मेरी मुराद पूरी कर देते हैं। हम कब तक प्रयास करते रहेंगे? जब तक हम अमीर बन ना जाएं, जब तक आर्थिक स्थिति ठीक ना हो जाए। समय की कोई परवाह नहीं। कोई आपको कहता है 1 साल मेहनत करनी पड़ेगी, आप कहीं मैं 2 साल मेहनत करने के लिए तैयार हो। कोई कहता है 5 साल संघर्ष करना पड़ेगा, आप कहीं मैं 8 साल संघर्ष करूंगा, 10 साल संघर्ष करूंगा। मैं तब तक प्रयास करता रहूंगा जब तक मैं अमीर बन ना जाऊं, जब तक मेरी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो जाए। और अगर इस सोच, इस नियत के साथ काम करेंगे तो मैं लिख कर दे सकता हूं, आपको अमीर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई साथ दे तो दे, ना दे तो कोई बात नहीं। कोई सिखाए तो ठीक है, ना सिखाए तो फर्क नहीं पड़ता। कम समय लगे तो फर्क नहीं पड़ता, समय ज्यादा लग रहा है तो फर्क नहीं पड़ता। एक रणनीति काम नहीं आ रही, 10 और रणनीति बना लेंगे, लेकिन बिना अमीर बने रुकेंगे नहीं। और अगर हम रुकेंगे नहीं, हम लगातार प्रयास करते रहेंगे, ये हो ही नहीं सकता हम अमीर ना बने, ये हो ही नहीं सकता हम अपनी आर्थिक स्थिति ठीक ना करें।
दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने, जिन लोगों ने भी आर्थिक स्थिति ठीक की, जिन लोगों ने भी गरीबी से अमीरी हासिल की, उनके पास भी विकल्प था छोड़ देने का, उनके पास भी विकल्प था क्विट कर देने का, लेकिन उनको मालूम था विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विंस। उन्हें मालूम था जो सफल होने वाले लोग हैं, जो अमीर बनने वाले लोग हैं, वो कभी छोड़कर भागते नहीं है, और जो रास्ते में आधे रास्ते से सफर को छोड़ देते हैं वो कभी मंजिल तक पहुंचते नहीं है। आपने निरंतर काम करना होगा, लगातार काम करना होगा, अमीर बनने तक काम करना होगा, अमीर बन जाने के बाद काम करना होगा, आपको अमीरी को मेंटेन करना होगा, क्योंकि अमीर बनना जितना मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल अमीरी मेंटेन करना है, अमीर बने रहना है, और आपका उद्देश्य अमीर बने रहना होना चाहिए। इसलिए आपको ये चिंता नहीं करनी, ये सोचना नहीं कितना समय लगने वाला है, चाहे कितना ही समय लगे, आप एक बार अमीर बन जाएं, सफल हो जाए, आर्थिक से ठीक कर लें, ये आपका टारगेट होना चाहिए, और फिर उसको मेंटेन करें, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए।